श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नारद जी ने जो उत्तर दिया था, युधिष्ठिर जी को नारद जी ने उत्तर दिया था। तो भगवान सम है, निर्गुण है, अव्यक्त है। भगवान जो है, उनको कोई भी किसी भाव से भी भजे, किसी भी भाव से भजे, वो भगवान को पा लेता है। ये सब पीछे बताया गया और पाठ आपने सुना। तो एक श्लोक इसमें सुनाना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, एक नहीं, श्लोक है 29वां। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। हाँ, 30वां भी पढ़ लेते। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। कोई ना कोई संबंध भगवान जी के साथ स्थापित करना चाहिए। जिन्होंने शत्रु का भी संबंध स्थापित कर लिया, भगवान उसको भी कल्याण करने वाले हो गए। आगे आज का जो पाठ है वो 33वां श्लोक है, सप्तम स्कंध, पहला अध्याय, 33वां श्लोक। हे राम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। एक तो वो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं,
और फिर जन्म मृत्यु के रूप जो संसार है उसमें आए, तो ये विश्वास नहीं होता। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बात आप अवश्य सुनाइए। उनका प्राकृत शरीर नहीं होता। जो हमारा जैसा शरीर है, उनका वैसा शरीर नहीं होता। और प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। मैंने एक प्राण से रहित है, प्राकृत शरीर नहीं है, तो आत्मा स्वरूप ही है फिर तो। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। वो हैं 5 साल बालक के समान। हम्म, चार हैं, चारों एक जैसे हैं, बालक के समान दिखते हैं, लेकिन उनकी अवस्था बहुत ज्यादा है। मैंने उनकी जो उम्र है, एज है, वो बहुत ज्यादा है। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, इसमें प्रकट हो गया। वे सबसे प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं, उन्हें बहुत अवस्था के हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को ये शाप दिया कि मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उन्होंने रोका था इनको, बालक समझ करके रोक दिया। अब देखिए, ये उनको तो स्वतः पता है कि ये प्राकृत शरीर नहीं, तो कोई महापुरुष ही होंगे। तो रोकने का कोई तुक नहीं बनता वहां द्वारपालों का। वो कह रहे रजोगुण तमोगुण, जहां भय होता है, जहां कोई कारण हो, यहाँ किसी से कोई भय है, तो वहां से तुम तो रोको। यहाँ कारण ही नहीं है, ये तुम जानते ही हो, तो रोका कैसे तुमने। इसलिए तुम वहीं जाओ जहां रजोगुण तमोगुण है, जहां भय ही रहता है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो। किसके? भगवान के। इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष।
दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। हे राम, विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। प्रहलाद समदर्शी हो चुके थे, उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्याकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी मैंने केकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। पहला जन्म हिरण्याकशिप और हिरणाक्ष, दूसरा केशनी केकसी विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। माने भगवान आए तो उन लोगों के लिए आए, और पहले भी भगवान ने उनको मारा था और ये दूसरे जन्म में भी मारा। युधिष्ठिर, मार्कंडे मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। ये शिशुपाल और दंत वक्त्र जो थे वो वही हैं। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए। देखिए इसमें जो ये शब्द आ गया, तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप। गोस्वामी जी का स्मरण हुआ है। कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। कामी को जैसे स्त्री प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय होता है,
हे प्रभु, आपके प्रति जो मेरी प्रेम हो या चाह हो, वो ऐसी होनी चाहिए। पूरा दोहा सुनाता चौपाई। कामही कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय धाम मैंने धाम मैंने पैसे। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। इस प्रकार हे प्रभु, मुझे आप प्रिय लगे हैं, क्योंकि उनकी तन्मयता होती है। वो बुद्धि वो उसी रस में बनी रहती है, कामी की भी और लोभी की भी। गर्मी बड़ी हो, चाहे किस तरह भी ठंड हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उसको धन प्राप्त हो रहा है लोभी को, तो वो वहां पहुंच ही जाएगा। हम्म। चाहे भले उसके पास कितना पैसा हो, लेकिन उसका लोभ जो है वो वैसा करवाता है उसको। उसी तीव्र तन्मयता के फल स्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। ये तन्मयता इसलिए सुनाई कि जो द्वेष भाव से ही भजा, इन तीनों जन्मों में, तो 3 जन्म से काम हो गया। इस, अ, और थोड़ा स्मरण हो रहा है कि कहा था नहीं तो 7 जन्म लगेंगे भक्ति सिद्धांत से तुम्हें। नहीं, 3 जन्म में तन्मयता द्वेष से बढ़ जाती है। तो बताइए, हमें सावधान रहना चाहिए, द्वेष नहीं किसी से करना चाहिए, कि उसके प्रति हमारी इतनी तन्मयता हो जाती है? द्वेष करने से तन्मयता हो जाती है दूसरे, दूसरा जब अच्छा नहीं लगता तो बस उसी के बारे में सोचते रहते। पर भगवान के प्रति कैसे भी किसी भी भाव से हमारी तन्मयता बन जाए। तो कहते हैं, युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्याकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही ये भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवनमय हो गए। दूसरा अध्याय। हिरण्याक हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्याकशिपु रोष से जल भुन गया। और शोक से संतप्त हो जाने पर शोक से संतप्त हो उठा। हम्म, हम्म। रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए
आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्र्यक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचिति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तुम्हें ये ज्ञात है कि मेरे शूद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। शूद्र शत्रु किनको कहते हैं? ये हिरण्याक्ष देवताओं को। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है। कौन? विष्णु। तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। जो उसका करैक्टर था उससे नीचे गिर चुका है। ये भाव बच्चे के बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी उसी की ओर हो जाता है। भगवान के बारे में ये कह रहा है हिरण्याकश्यप, बच्चे की तरह जो भगवान की सेवा करता है उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है भगवान का। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। इसका मतलब उसका भाई खून पीता था, रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर, डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे। जब उस मायावी विष्णु को मैं मार दूंगा, तब ये देवता अपने आप सूख जाएंगे। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विज जातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। हम्म? यहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। मुस्लिम जो आज कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट वही कर रहे हैं। हम्म? ये वही दैत्य राक्षस लोग जो ऐसे कर्म, उनकी बुद्धि में ये होता है, जो विष्णु को मानता है, माने वो काफिर है। अल्लाह के सिवा कोई भी और कोई संसार में देवता नहीं है, बस उसको मानो, नहीं तो उसको मार दो।
तो डर के मारे वो उनके पक्ष में हो जाएगा। ये इनका है। और गंदे रहते हैं, बदबू में रहते हैं, घरों में भी उनका गंदे रहते हैं, बदबू रहते हैं, एक थाली में सब खाते हैं और जब वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, एक ही तालाब में उसी में थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, उसी से मुँह धोते हैं और कहते हैं हम पाक हैं, पवित्र हैं। माने पूरी तरह से हर बात का झूठ है उनके पास, हर बात का, झूठ ही झूठ। और कहते हैं हम पाक हैं, माने पवित्र हैं। यही है। तो क्या करते हैं ये? आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे, लोगों को खाने में मूत रहे हैं, रसों में थूक रहे हैं, पैर से बना रहे हैं, दूध में वो जूठा करते हैं, थूक देते हैं। ऐसे-ऐसे ये सब, ताकि जो भी हम कर्म करें, वो पवित्र होंगे तो भगवान को अर्पण कर पाएँगे ना। तो पवित्र कोई चीज़ रहने नहीं देंगे वो। इसलिए उनको उनका अधर्म क्या होता है? झूठ और झूठ। झूठ मैंने जो झूठा हो जाए, और दूसरा झूठ, असत्य और गंदगी, ये उनका, उसी को वो धर्म मानते हैं। तो ये तब से ही चला आ रहा है। वो गए नहीं, यहीं पे हैं। उन सब से लड़ना हम सबको है। अपने धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हुँ। तो अपनी पवित्रता बनाए रखना है। वैसे तो बाज़ार से कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ भी, चाहे पैकेट में हो, कुछ भी हो, कहीं खाना ही नहीं चाहिए कुछ भी। वो ठीक ढंग से कुछ भी नहीं बनता है। पता नहीं कौन जो लोग हैं बनाते हैं, क्या बनाते हैं। कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए कि वो अशुद्ध कर देंगे तो हमारे कर्म धर्म ठीक नहीं हो पाए। तो आगे लिख कहते हैं, दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की। कहता है हिरण्यकशिपु, दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर गांव गवों के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल पर कोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला, तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। तो यही विश्राम करते हैं कि चलो ये 2 श्लोक पूरा कर लेते हैं। युधिष्ठिर
भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, शंबर, दृष्ट, भूत संतापन, दृक्, कालनाग, महानाग, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उसके अपने छोटे छोटे भाई के लड़कों को और अपने जो उसका हिरणाक्ष भाई था, इसलिए सांत्वना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। अब हिरण्यकशिपु अपना उपदेश करेगा जी, और ये कल सुबह सुनाएगा। हम्म, इससे ये आपको उपदेश लगेगा कि कितना सही बोल रहा है। हम्म, पर यही है, कोई भी व्यक्ति जिसका शास्त्र कहता है किससे सुनना चाहिए, किससे नहीं सुनना चाहिए। हम्म, हिरण्यकशिपु देखिए, पहले कह रहा है दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यों का स्वभाव है। और फिर ये आगे जो उपदेश करेगा, लिख लगे कोई बड़ा अच्छा ज्ञानी ने उपदेश किया। तो इस तरह की बुद्धि के लोगों से सुनना नहीं चाहिए, लाभ नहीं होता। ये तो आज यही विश्राम, कल 10:30 बजे फिर मिलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जय जय सीताराम, राधे श्याम।